ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ श्री एकादशोऽध्याय। यह श्रीमद्भगवद्गीता का 11वां अध्याय है। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संजितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोह्यं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो यह परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तकबलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है, किंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो वत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के तथा नाना वर्ण के और नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यही कस्तम जगत्कृत्स्नम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्न दृष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार से कह करके उसके पश्चात अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और अनेकों दिव्य शस्त्र हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय हो जाने पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले। अर्जुन वाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सत्वों को देखता हूँ। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपन्नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादन पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही,
किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमो प्रमेयम्। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यांतमनंत वीरम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने इस तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। द्यावा पृथिव्योरदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दृष्ट सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन्। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सारी दिशाएं एक आप ही से परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देख करके तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्ध गणों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्णुपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, ये सब के सब विस्मित होकर के आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुधरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रगतिता तथा। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नवस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवर्तितांतरात्मा धृतं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देख करके भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणस्सूतपुत्रस्तथा सौसहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए बार बार चाट रहे हैं।
हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। आप हे उग्र रूप वाले मुझे बतलाइए, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप कौन हैं? प्रसन्न होइए आदि पुरुष। आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान ने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सबका नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशोरभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तू उठ, यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत करके धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, हे सव्यसाचन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तुम मार। भय न कर, निस्संदेह तो युद्ध में वैरियों को जीत लेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गदगदं भीत प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इन वचनों को सुनकर के मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रविश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। तस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सदसत् तत्परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय तथा जानने वाले और जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीरामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवा अप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमः प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मान करके प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे ऐसा जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने अपमानित किए गए हैं, ये सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्रतिमो प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु
एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई भी नहीं, तो फिर अधिक कैसे हो। तस्मात् प्रणम्य प्रणधाय कायं प्रसादये त्वाममीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया देव सोढुम्। इसलिए हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा सखा के, पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराध सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको उसी प्रकार मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वस्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना ये परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाधय न च क्रियाभिर्न तपो विरुग्रही एवं रूप शक्य अहम नृलोके दृष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रं ममेदं व्यपेद विप्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यो पुरमात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कह करके फिर उसी प्रकार अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर के भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। न हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। जैसे तुमने मुझको देखा है ऐसे चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो जनु जातुं दृष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परन्तप। किंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्ति हूँ। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़ा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखलाया जिसमें कि संपूर्ण सृष्टि समाहित है। अर्जुन ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और वह भय और भक्ति से भर गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गीता माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय, सदाशिव भगवान की जय।
ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी ब्रह्म ज्ञान प्रकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रस प्रदायिनी शरण रस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बाणी मैया हरि मुख की बाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे हे मात कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपना कर लीजे। जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय।